हाँ जी मेरे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एंड आई होप कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे। जहां पर भी होंगे आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और समय निकाल करके स्पोर्ट्स टॉक को भी जरूर देख रहे होंगे। भारतीय टीम का नेक्स्ट असाइनमेंट जो है वो है श्रीलंका के खिलाफ में, जो कि 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज हमें खेलनी है अगस्त के महीने में। पहला टेस्ट मैच 15 से 19 और दूसरा टेस्ट मैच 23 अगस्त से लेकर के और 27 अगस्त के बीच में खेला जाएगा। लेकिन इसी बीच एक ऐसी खबर आई है जिसे सुनने के बाद बहुत सारे लोग चौंक जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि शायद ये चीजें हो ही नहीं सकती है, ऐसे कैसे हो जाएगा, इतना बड़ा परिवर्तन कैसे हो सकता है। लेकिन अब जो खबर आ रही है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, और इसीलिए आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा और लगातार अपना प्यार, अपना सपोर्ट बना करके रखें स्पोर्ट्स टॉक के साथ में। सबसे बड़ी खबर क्या आ रही है इस समय, अगर आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से देखेंगे ना, भारतीय टीम का पोजीशन, टीम इंडिया की पोजीशन को अगर आप चेक करेंगे तो हम 5वें नंबर पर हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-2027 के रेस में। 5वें नंबर पर हैं हम। हमसे आगे पहले नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, दूसरे नंबर पर साउथ अफ्रीका। इन दोनों देशों के बीच में फाइनल खेला गया था लास्ट टाइम, साउथ अफ्रीका चैंपियन बनी थी। तीसरे नंबर पर न्यूजीलैंड है, जहां पर जाकर के हमें 2 टेस्ट मैच खेलने हैं। और चौथे नंबर पर बांग्लादेश है भाई। हमसे ऊपर बांग्लादेश की टीम है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के रैंकिंग में। 5वें नंबर पर हम है और हमसे एक पायदान नीचे श्रीलंका है, जिनके खिलाफ में हमें 2 टेस्ट मैच खेलना है उनके घर पर। यानी कि हम इस समय वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 के साइकिल में ऐसे पोजीशन में हैं जहां पर आप एक भी टेस्ट मैच अगर हारे तो चीजें आपके लिए खराब हो जाएंगी। गारंटेड है कि चीजें खराब हो जाएंगी आपके लिए। यानी कि अब बचे हुए 2 टेस्ट मैच अगेंस्ट श्रीलंका, 2 टेस्ट मैच अगेंस्ट न्यूजीलैंड और 5 टेस्ट मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। 9 टेस्ट मैच आपके हैं और आपको कम से कम 9 टेस्ट मैच में उम्मीद करनी होगी कि 7 टेस्ट मैच भारतीय टीम जीते, हारे कोई टेस्ट मैच नहीं। लेकिन श्रीलंका के खिलाफ में, जैसे मैंने भी पहले ही कहा, कि चुनौती बहुत बड़ी है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर भी आ रही है और इसके बारे में स्पोर्ट्स टॉक ने आप लोगों को पहले भी बताया था। खबर यह आ रही है दोस्तों कि अगर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 के साइकिल में श्रीलंका के खिलाफ में जो 2 टेस्ट मैचेस हमें खेलने हैं, अगर वहां पर भारतीय टीम का रिजल्ट खराब रहा, अगर हम 1-0 से अगर हार गए या 2-0 से हार गए, अगर हम वहां पर हार करके आते हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल 2025-27 में अगेंस्ट श्रीलंका उनके घर पर, तो फिर बीसीसीआई स्प्लिट कोचिंग के बारे में फैसला ले सकती है, यह खबर आ रही। हालांकि इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, लेकिन अब कई जगह पर यह खबरें आ रही हैं कि इंग्लैंड ने जिस तरीके से फैसला लिया है, ब्रेंडन मैकलम व्हाइट बॉल फॉर्मेट के कोच रहेंगे और फ्लेमिंग जो कि चेन्नई सुपर किंग्स के कोच थे, वो अब टेस्ट मैचेस के कोच बन गए हैं। उसी तरीके से अगर यह फैसला बीसीसीआई लेती है तो इसमें बीसीसीआई की गलती नहीं है, क्योंकि बीसीसीआई ने पहले भी कहा है कि यार बाय द एंड ऑफ द डे जो स्टेक है, जो इंडियन क्रिकेट की पहचान है, उसको धूमिल ना किया जाए, उसके लिए बीसीसीआई कुछ भी फैसला कर सकती है। और इसीलिए ये बातें चल रही हैं कि हो सकता है कि स्प्लिट कोचिंग के बारे में बीसीसीआई सोचे अगर आप श्रीलंका में हार जाते हो। 2 टेस्ट मैचेस श्रीलंका में खेलने हैं गौतम गंभीर के टेन्योर में। वैसे भी टेस्ट मैचेस में रेड बॉल फॉर्मेट में भारतीय टीम की हालत खराब नजर आई। न्यूजीलैंड की टीम ने हमें अपने घर पर हरा दिया, साउथ अफ्रीका की टीम ने हमें अपने घर पर हरा दिया, ऑस्ट्रेलिया में जाकर के हम हारे हैं। सिर्फ हम इंग्लैंड में जाकर के एक बेहतरीन सीरीज खेली थी, जहां पर 2-2 की बराबरी पर हमने टेस्ट सीरीज को खत्म किया था। इसके अलावा टेस्ट मैचेस में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको आप याद करो। आपने टेस्ट मैचेस में किसके खिलाफ सीरीज जीते हैं? बांग्लादेश के खिलाफ में सीरीज आपने जीत लिया। हाल फिलहाल में अफगानिस्तान को 1-0 से आपने हरा दिया, वो भी शायद डब्ल्यूटीसी का हिस्सा नहीं था वो मैच। अब सवाल यह है कि अगर वाकई में टीम इंडिया बेहतर प्रदर्शन नहीं करती है श्रीलंका में, और अगर टेस्ट मैचेस में हमें हार का सामना करना पड़ता है, अगर हम सीरीज हार जाते हैं श्रीलंका में, तो फिर विकल्प कौन है? क्या वीवीएस लक्ष्मण है या कोई और है? अब इसमें बहुत सारे लोगों के बारे में चर्चा चल रही है। वीवीएस लक्ष्मण जो है वो इस समय सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के हेड हैं। वीवीएस लक्ष्मण से पहले जब से मतलब नेशनल क्रिकेट एकेडमी के हेड थे राहुल द्रविड़, तो जब रवि शास्त्री ने कोचिंग छोड़ा था
तो राहुल द्रविड़ को बनाया गया था। उस लिहाज से कई सारे लोगों का कहना है कि नहीं, वीवीएस लक्ष्मण बनेंगे, लेकिन सवाल यह है कि क्या वीवीएस लक्ष्मण बनना चाहते हैं या नहीं बनना चाहते, और क्या बीसीसीआई फिर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का भी तो हेड कोई ढूंढेगी ना। कोई ऐसा भी आदमी तो होना चाहिए जो आपका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है उसको संभाल सके। तो ये आपको दो बड़े फैसले करने होंगे, और इसी बीच एक और नाम आ रहा है जो कि मुझे लगता है कि बहुत आउटस्टैंडिंग प्लेयर रहे हैं। हालांकि ये सब कुछ डिपेंड करता है श्रीलंका में जब आपका रिजल्ट खराब होगा उसके बाद ही ये फैसला लिया जाएगा। लेकिन एक और बड़े नाम के बारे में चर्चा चल रही है, दैट इज लेजेंडरी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग। वो अपने जमाने से कम 15-20 साल पहले एडवांस क्रिकेट खेला करते थे। जब साल 2000, 2001, 2002 में दुनिया टी20 क्रिकेट के बारे में जानती भी नहीं थी, टी20 क्रिकेट आया भी नहीं था दुनिया में, उसी समय से वो टी20 क्रिकेट खेलते हैं। और टेस्ट मैचेस में तो ऐसे गेंदबाजों को मारते थे, चाहे आप बहुत सारे लोग जो कि अभी यंगस्टर हैं जिन्होंने सहवाग की बैटिंग नहीं देखी, आप यूट्यूब पर जाकर के देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि टेस्ट मैच में गेंदबाजों की कैसी धुनाई होती थी और टेस्ट मैच को किस बल्लेबाज ने पॉपुलर किया। एक समय वीरेंद्र सहवाग के नाम पर लोग टिकट लेकर के स्टेडियम में मैच देखने के लिए आते थे क्योंकि वो इतने एंटरटेनिंग बल्लेबाज थे। और यह भी खबर आ रही है कि हो सकता है कि वीरेंद्र सहवाग को भी हेड कोच की भूमिका में, टेस्ट मैचेस के हेड कोच की भूमिका में रखा जाए। व्हाइट बॉल फॉर्मेट में गौतम गंभीर के साथ में ही कंटिन्यू किया जाएगा टिल 2027 वर्ल्ड कप, लेकिन रेड बॉल में वीरेंद्र सहवाग को भारतीय टीम की कमान दी जा सकती है। इस तरीके की खबरें आ रही हैं। हालांकि वीरेंद्र सहवाग की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, वीवीएस लक्ष्मण की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया। ऑब्वियस सी बात है, ये सारी चीजें जो है वो चुपचाप होती है और सब इंतजार कर रहे हैं कि भारतीय टीम का परफॉर्मेंस कैसा होता है। हम सब यही चाह रहे हैं कि कम से कम गौतम गंभीर के टेन्योर में हम बाहर जाकर के टीमों को हराना शुरू करें। टेस्ट मैचेस में श्रीलंका को श्रीलंका में हराएं। कोई नहीं चाहता यार कि बीच मझधार में कोच बदलना, इट्स नॉट अ गुड थिंग। चाहे वो गौतम गंभीर हो, चाहे वो XYZ कोई भी हो, जो अपना टेन्योर पूरा करके जाता है, जैसे राहुल द्रविड़ अपना टेन्योर पूरा करके गए, अच्छा लगा। हम भी नहीं चाहते, कोई नहीं चाहता कि गौतम गंभीर अपना टेन्योर पूरा ना करें और उनकी जगह पर किसी और को लेकर के आ जाए। लेकिन अगर रिजल्ट नहीं आएंगे, अगर ग्रोथ नहीं दिखेगा, अगर चीजें आगे बढ़ते हुए नहीं दिखेंगी, अगर अपनी गलतियों से हम नहीं सीखेंगे, तब तो फिर बीसीसीआई को एक बड़ा स्टेप तो लेना पड़ेगा। और इसीलिए बीसीसीआई इज वेरी सीरियस। और इसीलिए मैंने बार बार आप लोगों से कहा है कि इंडिया वर्सेस श्रीलंका जो दो टेस्ट मैचेस की सीरीज है, इट्स गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल फॉर गौतम गंभीर एज वेल एज शुभमन गिल। बाकी आप लोग का क्या कहना है इस वीडियो पर, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिएगा दोस्तों।